गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट लेकर आ रहे हैं डीसीए टेस्ट, जहां हम करवा रहे हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक प्लस प्लेस इन न्यूज़। जहां हम करवाएंगे डेली करंट अफेयर सीरीज। वहां हम स्टैटिक प्लस प्री कम मेंस की क्लासेस लेंगे, जहां हम बताएंगे कि हमें कैसे अपने नोट्स को कवर अप करना है, कैसे हमें न्यूज़ को अपने स्टैटिक के साथ इंटरलिंक करना है, सिलेबस कहाँ से कौन सी न्यूज़ कहाँ से इंटरलिंक हो रही है, किस सिलेबस जीएस पेपर से इंटरलिंक हो रही है, यहाँ हम सब बताएंगे। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 न्यूज़ आज की क्या है। किसान कल्याण ईयर 2026 मध्य प्रदेश एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि जीएस पेपर थर्ड से इंटर रिलेट हो रही है, जो कि है इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया से, जो कि इरिगेशन सिस्टम, ई टेक्नोलॉजी, फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जीएस पेपर 3 में। सेकंड हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद 163rd बर्थ एनिवर्सरी बना रहे हैं, जिसे हम नेशनल यूथ डे के नाम से जाना जाते हैं। तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जा रहा है। थर्ड हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट विंडो रहेगी एआई शॉर्ट टर्म मेमोरी की, जो कि जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इफेक्ट ऑन आईओटीज आईटी लाइफ से इंटरलिंक हो रहा है। फोर्थ हम देखेंगे कंजर्वेशन एंड ह्यूमन राइट्स बियॉन्ड द फोर्ट्रेस्ट मॉडल, जो कि सिलेबस नंबर 1 सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ज्योग्राफी नेचुरल रिसोर्सेज से हो रहा है। जीएस पेपर सेकंड सोशल जस्टिस राइट ऑफ वनरेबल सोसाइटीज से हो रहा है इंटरलिंक। फिर हम बात करेंगे भैरव बटालियन रिवोल्यूशनरी इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। मिलिट्री वर्तमान में जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पे काम कर रही है, भैरव बटालियन उसका एक उदाहरण है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में इंटरलिंक होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू केवाईसी प्रोटोकॉल्स, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन इंडिया पे काम करेंगे, जो कि जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस पे काम करेगा। जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी पर काम करेगा। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखेंगे इंडियाज मैरीटाइम पॉलिसी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी वाटर कंजर्वेशन पे बात करेगा। इंटरनल सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे बात रहेगी जीएस पेपर 3, और जीएस पेपर 1 से कनेक्ट करेगा। एज ऑफ कंसेंट डिबेट, एडोलसेंट ऑटोनॉमी वर्सेस चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो कि जीएस पेपर 4 एथिक्स ह्यूमन वैल्यूज के साथ केस स्टडी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में एडोलसेंस वर्सेस चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करेगा। फिर हम बात करेंगे री इमेजिंग डेलिमिनेशन, डेलिमिनेशन कमीशन द्वारा डेलिमिनेशन करा जा रहा है नॉर्थ साउथ डिवाइड का, जो कि महत्वपूर्ण जीएस पेपर 2 में इंटरलिंक करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे द क्वाड नेविगेटिंग 2025 इंटरगम, जो कि 2025 में क्वाड की जो भूमिका कैसे नेविगेट करेगा जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में, बायलेटरल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसे काम कर रहा है ये देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेपनाइजेशन ऑफ पोस्को एंड एफिशिएंसी पैराडॉक्स की बात करेंगे कि वेपनाइजेशन ऑफ पोस्को और क्या पैराडॉक्स वर्तमान में वल्नरेबल सेक्शन और इश्यूज इन सोशल सेक्टर्स में कैसे हेल्प करेगा, ये सब देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट एंड लास्ट बात करेंगे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जो कल्चरल रिसाइलेंस के साथ आज कैसे इंटरलिंक कर रही है। ये हेडलाइन खुद ही इंटरलिंक है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड कल्चरल रिसाइलेंस एट द सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर इंडियन आर्ट कल्चर को हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन्वेस्टमेंट मॉडल के थ्रू। ये हमारा पूरा न्यूज़ रहेगा। पर हमें इन न्यूज़ को कैसे पढ़ना है, कैसे अपने स्टैटिक के साथ इंटरलिंक कर रहा है, और कैसे हम हमारे नोट्स बनाएंगे, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमने न्यूज़ पढ़ी, हमने देखा, हमने पेज नोट डाउन करा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या है, 12 जनवरी को हमें न्यूज़ करवा रहे हैं। आपने डेट लिख ली यहाँ पर, A4 साइज का ले लिया। यहाँ पे हमारा रफ वर्क या एग्जाम्पल्स लिखेंगे, वो कर लेना। GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे इधर हमारा रफ वर्क हो जाएगा। ये हमारी एक टेबल बनेगी। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, पहली न्यूज़ रहेगी हमारी किसान, जो एमपी ने डिक्लेयर किया है किसान कल्याण ईयर इन मध्य प्रदेश। 2026 को मध्य प्रदेश ने किसान कल्याण ईयर घोषित किया है अपने राज्य में। और ऐसे हमें गूगल सर्च करके देखना है कि कौन से राज्य ने इस
किसान से रिलेटेड ऐसा कोई वर्ष घोषित किया है या कुछ इंपॉर्टेंट काम किया, उसको हम यहाँ पे इस रफ वर्क में एग्जाम्पल्स में लिखेंगे जो हमारे एसे में और हमारे इंट्रोडक्शन में काम आएंगे। नेक्स्ट हमें जीएस पेपर 1 कहाँ से इंटरलिंक कर रहा है, किसान वाला। अब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे नीचे, तब मैं आपको इस कि हमें कैसे बनाना है जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 से कौन सा रिलेट करे, जैसे किसान कल्याण ईयर रिलेट कर रहा है, तो हमें ये लिख लेना है 2026, सिर्फ इतना लिखना है। जीएस 2 में वेलफेयर स्कीम्स लिख लेनी है। जीएस 3 में एमएसपी पे कैसे काम कर रहा है, और सेकंड में हम सहकारी कृषि, एंटरप्रेन्योर कृषि, और जो स्कीम्स हो रही हैं कि कुसुम योजना रहेगी, मुफ्त घर बिजली योजना रहेगी, वो हमें यहाँ पर इंटरलिंक करें। जीएस पेपर 4 में हमें केस स्टडी या फिर एथिकल डायलेमास वर्तमान में क्या है, जैसे एथिकल डायलेमा वर्तमान में है कि कृषि किसानों के लिए लाभकारी नहीं रह गई है, तो आईएफसीआर रिपोर्ट आई थी, पीरियोडिक टेबल सर्वे रिपोर्ट आई थी, जहाँ पर लेबर रिपोर्ट में बताया गया था कि 2.6% आत्महत्या प्रति वर्ष हो रही है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के रीजन में अधिकतर हो रही है। तो उसके पीछे के कारण क्या है वो देखेंगे। अब किसान वर्तमान प्रासंगिकता, एथिकल डिलेमा, ये जीएस पेपर 4 में जाएगा। और ऐसे में हम लिखेंगे वे सपने जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं, या फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की कौन सी चुनौतियां हैं, ये हमारा ऐसे रह जाएगा। जी, और 2016 में आया था कृषि किसानों के लिए लाभकारी पेशा नहीं रह गई है, विखंडित जोते और कृषि अलाभकारी पेशा, ये हम जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 में करेंगे। और जीएस पेपर 3 में हम वेलफेयर स्कीम्स, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो ये मैंने अभी आपको बताया है, ये मैंने इंटरलिंक किया है सिलेबस के साथ। आगे हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, वहाँ मैं आपको मॉडल क्वेश्चंस भी दूंगी, क्वेश्चंस का आंसर्स करना भी सिखाऊंगी, और कैसे हमें काम करना है और कैसे हमें नोट्स बनाने। ये हमें नोट्स बनाने इस फॉर्म में, हमें पूरे पेजेस नहीं बनने हैं, हमें ऐसे एक पेजेस को GS1, GS2, GS3, GS4 इन्वायरमेंट ऐसे रफ में कन्वर्ट कर लेना है, जहाँ पे एग्जांपल्स लिखेंगे, जो एग्जांपल्स हमारे इंट्रोडक्शंस में काम आएंगे, एसेज में काम आएंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, रफ पेज नहीं रहेगा। जो हमारे जो हमने स्टैटिक नोट्स बनाए हैं उसके साथ हम करंट को इंटरलिंक करेंगे। हमें स्टैटिक नोट्स बनाए हैं, वहाँ पर क्या करना है आपको, जो आपने स्टैटिक नोट्स बना चुके हैं वहाँ आप, यहाँ आप करंट कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा इंटरलिंक करेंगे, ताकि हमारा पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। उसके बाद आप PYQs देखेंगे गूगल से सर्च कर कर कि ये PYQ इसमें आया था, और मेंस के PYQs को हम सोल्व करेंगे रोजाना। इससे हमारे 4 PYQs रोजाना सोल्व होंगे, क्योंकि 4 से 5 न्यूज़ महत्वपूर्ण रहती है। और ऐसे हमारे नोट्स बनेंगे इस फॉर्म में। और डेली जैसे आज 12 जैन, कल 13 जैन का, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई तो यहीं पे लिखेंगे, नया पेज नहीं लेंगे, यहीं पे लिखेंगे। ऐसे हम वीकली बनाएंगे, और फिर हम वीकली को कंपाइल कर देंगे। जीएस पेपर 1 का एक पेज बना लेंगे, GS2 का एक पेज बना लेंगे, GS3 का एक पेज कंपाइलेशन बना लेंगे, और ऐसे की जहाँ पे आज हमने GS1 का ये लिखा, वीकली हम ऐसे करेंगे। फिर वीकली का हम इसको एक कंपाइलेशन के तौर पे करेंगे, GS1, GS2, GS3, GS4, वो हम वीकली वहाँ पे कंपाइल कर देंगे। ऐसे हमारा मंथली हो जाएगा लास्ट में जाकर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स अच्छे से बन चुके हैं, तो आप मंथली आप उसको कवर करने खुद लग जाएंगे। तो ऐसे हमारा बल्कि नोट्स की जगह हमारा स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का IQ IP सीरीज के साथ UPSC ब्रेन स्प्रिंट आपके नोट्स बनवाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं कि आज हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। डिक्लेयर कर रहा है 2026 किसान कल्याण ईयर इन मध्य प्रदेश में। इनिशिएटिव मार्क करेगा, शिफ्ट करेगा फ्रेगमेंटेड वेलफेयर स्कीम्स को, मिशन मोड को, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस अप्रोच को, कोऑर्डिनेट करेगा 16 डिपार्टमेंट्स के साथ। स्टेट एम करेगा कन्वर्ट करेगा फार्मर्स फ्रॉम मेयर प्रोड्यूसर्स इनटू प्रॉफिटेबल एग्री एंटरप्रेन्योर के। ये जो लाइन है, डिपार्टमेंट्स प्रोड्यूसर इनटू प्रॉफिटेबल एग्री एंटरप्रेन्योरशिप कोऑर्डिनेट करेगा और डिक्लेयर करेगा। ये हमारा GS1 में आप एक लाइन में सिर्फ पॉइंटर्स नोट बनाने हैं, बुलेट नोट्स बनाने हैं, हमें बड़ी बड़ी लाइन नहीं लिखनी है। डिक्लेयर 26 किसान कल्याण ईयर मध्य प्रदेश लिख लिया, यह हमारी हेडिंग हो गई। करंट अफेयर जब हम GS1, GS2, GS3 लिखेंगे उसके ऊपर हमारी करंट अफेयर की 1 कर सीरियल नंबर 1 कर ये हेडलाइन लिख लेना कि 2026 किसान कल्याण ईयर इन मध्य प्रदेश। फिर हम इंटरलिंक करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे, इनिशिएट रहेगा, जो कि GS पेपर 2 और GS पेपर 3 में एग्री एंटरप्रेन्योर का एक कीवर्ड लिख लेंगे।
ये रहेगा बस हमारा। अब हम आगे बात करें जो जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 में जाएगा, ये पॉइंट है, सिर्फ हमें पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ हमें पॉइंट लिखने हैं। प्राइस एफिशिएंसी एंड पेमेंट स्कीम्स, पाइनेट का भावनगर भुगतान योजना, प्राइस एफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, बीबीवाई योजना लिख लेनी, जो इंश्योर करेगा गैप बिटवीन द मार्केट प्लेसेस एंड एमएसपी का, बस इतना लिखना है हमको। फिर हम कुसुम योजना के जाएंगे, ये हम GS3 में कैसे नोट्स बन रहे हैं वो देख रहे हैं। सिर्फ पॉइंट लिखना है, योजना लिखनी है और योजना के गैप लिख लेना है। 3 पॉइंट बन चुके हैं हमारे, पॉइंट में लिखना है, फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, पॉइंट में लिखना है। सेकेंड हम बात करेंगे कुसुम फ्रेमवर्क, PM कुसुम योजना प्रमोट करेगी, डिजिटलाइजेशन करेगी, इनेबल करेगी फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम के लिए, सेलिंग सरप्लस सोलर पावर, बस ये लिख लेना एग्जाम कुसुम फ्रेमवर्क। और नीचे उसकी एक की ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक लाइन में आ गया। हम बात करेंगे वाटर गवर्नेंस की, जो कि MP रिफ्लेक्ट ऑफ करें नेशनल रिवर लिंकेज प्रायोरिटीज के साथ। GS पेपर 2 और GS पेपर 2 के नोट्स आ गए। रिवर लिंकेज प्रोग्राम, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इतना लिखना है। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है, जो कि वाटर ड्रॉट प्रोन करेगा बुंदेलखंड को, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसे हम एग्जाम्पल कर देंगे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बाद एग्जाम्पल ड्रॉट प्रोन करेगा बुंदेलखंड को, ये हमारा रहेगा वाटर गवर्नेंस को लेकर। और जो ये वाटर गवर्नेंस, PM कुसुम योजना, ऊपर फूड प्रोसेसिंग लैंडस्केप, ये हमारे PYQs ही हैं, PYQs के आंसर्स हैं, पॉइंटर्स है ये। जैसे कृषि वर्तमान में लाभकारी पेशा रह गई है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्तमान में कृषि को लाभकारी कैसे बनाया जाए, विखंडित जो को कैसे लाया जाए, जो क्वेश्चन था ना ऐसे लाया जाएगा। हम फूड प्रोसेसिंग लैंडस्केप देखेंगे, वाटर गवर्नेंस देखेंगे, PM कुसुम देखेंगे, ये हमें पॉइंट लिखने हैं वहाँ पे, ये हमारे PYQs के आंसर्स हैं। मैं एक मॉडल PYQ भी आपको करवा देती हूँ, पहले मैं इसको कवर अप कर देती हूँ पूरा। कि फूड प्रोसेसिंग लैंडस्केप है, जो MP को फोकस करेगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, FPOs के साथ, जो अचीव करेगा इकोनॉमिक स्केल्स को। अब जो ये 10 संकल्प स्ट्रेटेजिक रोड मैप है, इनमें इन 10 के 10 पॉइंटर्स हैं। मिशन मोड गवर्नेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे जहाँ हमने पूरा बनाया था कॉन्सेप्ट, ऐसे लिखकर ऐसे का पॉइंट बनाया था ना, कॉलम था, ये 10 के 10 पॉइंट लिख लो। मिशन मोड गवर्नेंस लिख लिया, ऑब्जेक्टिव करके एक लाइन लिख लो यहाँ पर। एंटरप्रेन्योरशिप, एनर्जी ऑटोनॉमी, प्राइस एश्योरेंस, ऐसे 10 के 10 पॉइंट लिखो। और जो ये 10 पॉइंट है ना, अभी मिशन मोड गवर्नेंस GS पेपर 2 में भी इंटरलिंक हो रहा है, तो वहाँ पे भी बस इतना लिख दो, मिशन मोड गवर्नेंस। GS पेपर 3 में जा रहा है, वाटर सिक्योरिटी, रिवर लिंकेज, प्राइस एश्योरेंस, MSP GS3 में जा रहा है। ऐसे में 10 के 10 पॉइंट हम लिखेंगे रोड मैप के। अब GS1, GS2, GS3 में कहाँ कहाँ इंटरलिंक हो रहे हैं, बस इनके हेडिंग्स को लिख लेने हैं, ऐसे हमें करना रहेगा। तो हम 10 संकल्प स्ट्रेटेजिक रोड मैप देखेंगे, जो इंटर जनरेशन रहेगा, 16 डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड करेगा, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी कोऑपरेशन को इंश्योर करेगा, कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी एग्जीक्यूशन को। यहाँ सहकारी कृषि की बात आ चुकी है, मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि हमारा PYQ भी था सहकारी कृषि वाला, विखंडित जोत वाला। तो हम सहकारी कृषि द्वारा एक 16 डिपार्टमेंट को इंटरलिंक करके PPE मॉडल पे प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी और डिपार्टमेंट को क्लिनिक करके भी, ये नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता थी। 2016 का PYQ है GS पेपर 3 में, या क्रियान्वयन गतिहीनता थी। ये PYQ है, ये उसका बन जाएगा, ये इसका चैलेंज भी बन जाएगा और सॉल्यूशन भी बन जाएगा एक लाइन में। कि पहले हम इंटरलिंक नहीं करते थे डिपार्टमेंट को, जिस वजह से नीति गतिहीनता हो जाती थी, और फिर बाद में जैसे पहले रोड बनाया, फिर हमने रोड को दोबारा तोड़ा, फिर हमने पाइपलाइन डाल ली। अब इंटरलिंक कर देंगे डिपार्टमेंट्स को, तो वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी कोऑपरेशन एक साथ काम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की, स्ट्रेंथन करेगा FPOs को, विलेज लेवल एग्रो इंडस्ट्रीज को, फार्मर्स को लार्जर स्केल देगा, कंज्यूमर रूपी थ्रू ब्रांडिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू। यहाँ पे हमारा B2C, B2B, ये हमारा 60%, ये हमारा 40% रेशियो के साथ B2B और B2C बिजनेस एग्रेरियन रिफॉर्म करेंगे, जो कि हमारे GS पेपर 3 में इंटरलिंक होगा। वाटर सिक्योरिटी लेवल रिवर लिंकेज रहेगा, जो कि फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट रहेगा, लाइक पार्वती
काली सिंध, चंबल, शंकर, पेंच एम करेगा, एक्सपेंड करेगा इरिगेशन कवरेज को। सिर्फ हमें रिवर लिंकेज के बाद कौन कौन सी नदियाँ किससे इंटरलिंक कर रही है ये देखना है, क्योंकि ये हमारा पिट्टी वेस्ट भी है। जब हम GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे लगाएंगे, रफ करेंगे, उसके साथ हमें एक पिट्टी भी, जैसे हमने ये किया था तो वहाँ पे एक कॉलम पिट्टी का भी रखना, GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे और रफ। तो जो प्रीलिम्स बेस्ड, जैसे हमने ये वाटर सिक्योरिटी, रिवर लिंकेज देखा है, तो कौन कौन सी करें, पार्वती, काली सिंधी, चंबल, पेंच, तो इनको यहाँ पे लिख लेना और क्वेश्चन बना देना यहाँ पर FPQ लिख के, बस ये इनके नाम लिख देना। या फिर एक अलग पेज ले लो जहाँ पे आप करंट बेस्ड PYQs और FPQs कर लो, MCQs कर लो, जहाँ पे आप रोजाना 10-15 MCQ आप खुद के अपने बना लोगे, यहीं से पढ़कर ऐसे कर लेना। फिर हमें 10 पॉइंट हो चुके हमारे। पहला था मिशन मोड गवर्नेंस, दूसरा था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा था वाटर सिक्योरिटी, चौथा था एनर्जी ऑटोनॉमी, फिर था प्राइस एश्योरेंस MSP को लेकर था। फिर हम आगे बात करेंगे डिजिटल प्रेजेंस फार्मिंग को, GS3 में इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, डिजिटल वेदर, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क साइंस टेक में जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन एलाइड सेक्टर्स के साथ हाई वैल्यू फार्मिंग करेंगे, हॉर्टिकल्चर्स, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज के थ्रू नॉन मंथली स्पेसिफिक क्रॉप फेस्टिवल्स को इन्हेंस कर देंगे। डाइवर्सिफाई इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन रहेगी जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे काम करेगा। 10 के 10 पॉइंटर्स हमारे पॉइंटर्स, जो ये पॉइंट है ना मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि 10 के 10 पॉइंट हमारे SC में भी काम आ सकते हैं कि कृषि वर्तमान में लाभकारी पेशा नहीं रह गए, वे सपने जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं, ये कृषि वर्तमान में लाभकारी नहीं रह गई, ये वही 10 पॉइंट ये लिख देना कि इसके सॉल्यूशन भी यही है और चैलेंजेस भी यही हैं। अब इसका हम कंक्लूजन करेंगे, वे फॉरवर्ड जो कि हम लिखेंगे लास्ट में, जहाँ पे हम करेंगे कृषि कल्याण ईयर 2026 रिप्रेजेंट करेगा, मूव अवे करेगा शॉर्ट टर्म सब्सिडीज से टूवर्ड फॉरवर्ड करेगा स्ट्रक्चरल एग्रेरियन रिफॉर्म की तरफ। बस ये लाइन लिख लेनी है। फिर हम कैसे हेल्प करेगा, बाई इंटीग्रेटिंग वाटर, एनर्जी, मार्केट, टेक्नोलॉजी को, जो डी रिस्क एग्रीकल्चर को री इमर्ज करेगा नेशनल मॉडल ऑफ सस्टेनेबल फार्मर सेंट्रिक रूरल डेवलपमेंट के लिए हेल्प आउट करेगा। ये हमारे वे फॉरवर्ड भी हो गए कि UPSC पूछते ना कि आगे के बताइए कि हम इसको कैसे सुधार कर सकते हैं, सुझाव दीजिए, तो ये वही सुझाव है। ऐसे हमारा स्टैटिक प्लस करंट का प्री प्लस मेंस का हमारा पूरा नोट सीरीज तैयार हो जाएगी। हम स्टैटिक को करंट के साथ इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। हमें स्टैटिक के बल्कि नोट्स की जगह स्टैटिक प्लस करंट के UPSC ब्रेन स्प्रिंट के साथ ऐसे नोट्स बनाने हैं। अपनी फीडबैक जरूर दीजिए बच्चा, फीडबैक मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैम के लिए। अगर आप बताएंगे कि मैम हमारी ऐसे हेल्प कर रहा है, जैसे आपने बताया कि DC प्लस करंट स्टैटिक को टेस्ट को हम कैसे, करंट को हम ऐसे अपना इंटरलिंक करके पूरा नोट्स बना के कर रहे हैं, तो कितना हेल्प आप कर। अब जब ये आज की क्लास देख लोगे उसके बाद आपको PYQs देखने हैं, प्री के भी और मेंस के भी, एग्जाम्पल्स देखने कौन से स्टेट ने क्या किया है गूगल सर्च करके, ये आपको करना रहेगा। और आपको अपने जो अपने पेज नोट्स बनाए हैं उसमें एग्जाम्पल्स को डाल लेना है, बस ये करना है। और अपने फीडबैक जरूर दीजिए कि मैम आप ऐसे करवाइए, आगे ऐसे करवाइए, क्योंकि बच्चे UPSC ब्रेन स्प्रिंट नया चैनल है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, तभी वो आगे बढ़ेगा। और आपकी फीडबैक हमारी स्ट्रेंथ है जो हमें बताएंगे कि मैम आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आप सही करो, ऐसे आगे बढ़ अच्छा करो, और मैम आपको आगे ऐसे बताती रहेंगी और आप भी मैम को सपोर्ट करें। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद सेकंड है, जो कि यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ गया। एक कौन सी बर्थ एनिवर्सरी, 163 बर्थ एनिवर्सरी है। वहीं GS1 बता चुकी हूँ आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। यहाँ पे देखो जो हम विवेकानंद जी वाला करेंगे ना, मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्टैटिक भी पढ़ा देती हूँ यहीं पर, मतलब कि आज ये टॉपिक हम यहीं पे पूरा करके चले जाएंगे क्लास में ही। बस आपको घर जाकर एक बार विवेकानंद जी को पूरा जो अपने स्टैटिक नोट्स बनाए हैं उनको और अपनी बुक से पढ़ लेना, और स्टैटिक प्लस करंट UPSC ब्रेन स्प्रिंट जो करवा रहा है, GS1 GS2 ऐसे पूरा नोट्स बनवा रहा है इंटरलिंक करके, वैसे कर लेना।
आपका आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको इसका रिवीजन करना है बस। अब इसका कंटेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे ट्राइब्यूट टू स्वामी विवेकानंद मार्किंग 163rd बर्थ एनिवर्सरी द डे डिक्लेयर्ड बाय नेशनल यूथ डे टू ऑनर हिज फिलोसॉफी एक पॉइंट पे लिख लेना। मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डअप कर रहा है, फाउंडेशन कर रहा है नेशनल प्रोग्रेस को लेकर। बस हमें फिलोसॉफी करके इतना लिख देना है नेशनल यूथ डे के नीचे। ये उसकी थीम भी हो जाए और एक बार थीम गूगल सर्च कर लेना इस बार की। और इसकी कोर फिलोसफी ये हमारा स्टैटिक पोर्शन आ गया जो हमने अपने बल्कि नोट्स बना रखा था। स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विवेकानंद जी लिखेंगे। जैसे ये हमारे विवेकानंद जी आ गए, यहाँ पे उनकी शिक्षाएं, उनकी विशेषताएं, ऐसे नोट्स बनाने हैं। स्टैटिक भी हमें पूरा पेज नहीं बनने, ऐसे नोट बनाने हमें। ये हमारे नोट्स हो गए। विशेषताएं, कार्य, राजनीतिक कार्य, आर्थिक कार्य, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, राजनीतिक, आर्थिक कार्य, प्रासंगिकता। बस ये हमारे स्टैटिक नोट्स भी ऐसे ही बनने होंगे। अब इसमें हम करंट को कैसे तड़का लगाएंगे देखेंगे। प्रासंगिकता में साइंटिफिक इंटरनेशनलिज्म, सिंथेटिक इंटरनेशनलिज्म, न्यू वेदांता कैसे काम करेगा। अब हमारे नोट्स बनेंगे GS1, GS2, GS3, GS4 के हिसाब से। GS1 में हमारी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज आ गई, GS4 में इनकी शिक्षाएं कैसे वर्तमान में प्रासंगिकता देंगी। हमें ऐसे करना है। तो ये हमारे स्टैटिक करेंगे, इसी को हम करंट में देखेंगे। जिसमें अभी आपको न्यू वेदांता GS1 में लिखेंगे हम। जो स्टैटिक में था ना, प्रासंगिकता थी, उनकी कार्य थी, न्यू वेदांता उन्होंने काम किया था, जो कि वेदांता इंट्रोड्यूस करेगा प्रैक्टिकल वेदांता को। न्यू वेदांता इज इक्वल टू प्रैक्टिकल वेदांता बिकॉज एंड इज इक्वल टू करके स्पिरिचुअल ट्रूथ शुड नॉट बी कन्फाइंड टू केव फॉर फॉरेस्ट बट अप्लाइड द मार्केट प्लेस टू सोल्व सोशल मटेरियल प्रॉब्लम्स। ये इसकी प्रासंगिकता करके लिख देना इस लाइन को। टुडे रेलिवेंसी क्या है इनकी। न्यू वेदांता एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ वेदांता है जहां हम ओनली स्पिरिचुअलिटी पर बेस नहीं, हम उसको मार्केट प्लेस में एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सोशल मटेरियल प्रॉब्लम के तौर पे इसको इन्हेंस कर सकते हैं। 1893 वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जहां इन्होंने सिंथेटिक इंटरनेशनलिज्म में इंडियन स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस करने के लिए एड्रेस किया था, जहां उन्होंने सेकुलरिज्म टूवर्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की थी। बस हमें इतना लिखना है, जो कि GS पेपर 1 में जा रहा है और GS पेपर 2 में 4th में जाएगा। इंस्टीट्यूशन लेगेसी क्या रही है इनकी। फाउंड करेंगे रामकृष्ण मिशन को 1897 में। ब्रिज आउट करेंगे, गैप करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ और सोशल सर्विसेज को लेकर बात करेंगे। और एस्टेब्लिश करेंगे बेलूर मठ को करेंगे, जो कि सर्व करेगा, हेडक्वार्टर रहेगा डुअल ऑर्गेनाइजेशन का। ये हमारा पिट्टी का क्वेश्चन बन गया। कॉलम बनवाया था ना पिट्टी का मैंने, GS1 का, पिट्टी का और GS4 में इंटरलिंक कर रहे हैं। और स्टैटिक प्लस करंट, स्टैटिक हम ऐसे बनाना था, हमें उसको देख लिया। अब उसी स्टैटिक को हम करंट में GS1, GS2, GS3, GS4 में कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, पिट्टी में कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमें लिख लेना है। 1 लाइनर में लिखना है। अब उनके 4 योगास, ये 4 योगास उनकी प्रासंगिकता भी है और वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है ये भी देख लेना है। 4 योगास में प्रोवाइड करेंगे कंप्रीहेंसिव स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क को, जो में राज योगा रहेगा, जो फोकस करेगा माइंड एंड कंट्रोल को, जो एथिकल पर्सनल ह्यूमन बींग्स में आजकल एथिकल माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता है, उस पर बात कर रहे हैं। जन योग में पाथ ऑफ नॉलेज की बात करेंगे। कर्म योग में सेल्फलेस एक्शन की बात करेंगे। भक्ति योग में पाथ ऑफ डिवोशन की बात करेंगे। यही व्यक्ति के वर्तमान कार्य पद्धति को दर्शाते हैं। इन 4 योगास को आप लिख लेना ऐसे सेशन में, वहाँ पे बहुत काम आएंगे। नेशनलिज्म में जहाँ ऑफन कॉल करेंगे पैट्रियट सेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको, जो बिलीव करेंगे नेशनल रिजनरेशन में वॉज इम्पॉसिबल विदाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस। ही एडवोकेट मस्कुलर स्पिरिट विद सेल्फ रिलायंस। ये बात करेंगे मस्कुलर स्पिरिट तो होनी चाहिए इंसान में, पर उसके अंदर सेल्फ रिलायंस भी होना चाहिए, डीपली इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण काम आया था नेशनलिज्म में इनका। अब सोशल नेशनलिज्म, योगास, ये हमारे GS1 के पॉइंट बन रहे हैं। PYQ देखना, रविंद्रनाथ जी पे PYQ आया था 2013 में या 14 में आया था। सोशल एजुकेशन विजन की बात करेंगे, मैंने कहा था ना उनकी शिक्षाएं, एजुकेशन आ गया। मैनिफेस्ट करेंगे, परफेक्शन करेंगे, ऑलरेडी ए मैन के तौर पर। ये क्रिटिक करेंगे कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम की जगह कलर बेस्ड मशीन बोलते हैं,
कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को कलर मेकिंग मशीन बोलते हैं और एम्फेसाइज करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ पे, मॉरल कैरेक्टर्स पे और टेक्निकल स्किल्स पे। ये 3 स्ट्रेंथ, कैरेक्टर और टेक्निकल स्किल। वर्तमान टीचिंग हेतु महत्वपूर्ण, ये करके ये 3 पॉइंट लिख देना। फिर हम सोशल रिफॉर्म्स की जिस पे सोशल रिफॉर्म में वो बात करेंगे, क्रिटिक करेंगे कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को हटाने की बात करेंगे, क्योंकि वो उनका फेमस एक कोट है, रिलीजन इज नॉट फॉर एम्प्टी स्टमक, imply that material well-being and social justice are pre-justified for spiritual growth। ये क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, ये कोट, तो इसको ऐसे वाले में नोट डाउन कर लेना कि विवेकानंद जी ने कहा है, या फिर आप जीएस पेपर 4 में आप इंटरलिंक कर एग्जाम्पल के तौर पे दे देना, अपना इंट्रोडक्शन शुरू करो वहाँ पे कर देना कि हमें अनटचेबिलिटी के तौर पर या कास्ट सिस्टम को हटाना होगा, क्योंकि रिलीजन इज नॉट फॉर एम्प्टी स्टमक, कि हम बिना खाली पेट के भी हम लड़ाई नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, वो वाली बात कह रखी है यहाँ पे, तो इतना लिख लेना। सोशल जस्टिस के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए। अब हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन पे बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, ये पॉइंटर्स बन रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उनकी शिक्षाओं में ह्यूमन वैल्यू, सोशल मोरालिटी, ये उनकी आ गया। देखो ये हम बात करेंगे जीएस पेपर 4 के अभी नोट्स कैसे बनेंगे, जहाँ ह्यूमन वैल्यू, सोशल मोरालिटी हमारी यूनिट 1 ही है, जो सर्व सेवा जीवन सेवा की बात करें, जो डॉक्ट्रिन रहेगा सर्विंग लिविंग बीइंग एज एन एक्ट ऑफ वर्शिप कोड। अब ये हमने लाइन लिख लेनी है ह्यूमन वैल्यूज करके, वहाँ पर विवेकानंद जी ह्यूमन वैल्यूज, फिर हमने सर्विंग लिविंग बीइंग एज एक्ट एज वर्शिप की लिख लेना है। फिर जैसे कंपैशन, जीएस पे सॉरी यूनिट नंबर 2 में जीएस 4 की यूनिट कंपैशन वर्ड था, वर्ड कंपैशन, एग्जाम्पल विवेकानंद जी सर्विंग लिविंग बीइंग एज एन वेलफेयर के तौर पे सर्विंग कर लेना है, ये इसके एग्जाम्पल बन गए कंपैशन का। जैसे हमें कीवर्ड्स देखने होते हैं, GS4 मेनली बेस्ड ऑफ हमारे कीवर्ड्स, हमें उनका अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो हमें कंपैशन की नॉलेज विवेकानंद जी कर, कि आपने स्टैटिक नोट्स में कंपैशन पूरा बना रखा होगा नोट्स, सभी थिंकर्स का लिख, वहाँ पे विवेकानंद जी का लिख लेना, और करंट से इसको स्पेसिफिक कर देना यूथ डे के बाद, जो कि वर्शिप करेगा स्पिरिचुअल प्लस वर्तमान में साइंटिफिक वे में। अब यूनिवर्सलिज्म, ब्रदरहुड की बात हुई, सिंथेटिक इंटरनेशनलिज्म की बात हुई, यूनिवर्सलिज्म में यहाँ धर्म सद्भाव पे बात करेगा, इक्वल रेस्पेक्ट और रिलीजन, सोशल इन्फ्लुएंस परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस परसुएशन एक कीवर्ड और आ गया, जो एथिकल वैल्यूज को रिलीजियस प्लुरलिज्म के साथ इन्हेंस करने की बात करता है। ये GS4 में आप एक अलग से बना लेना, जैसे आपने पिट्टी की बनवाई थी, ऐसे अपने नोट्स तो बनेंगे GS1 GS2, जहाँ पे हमने आज विवेकानंद की ये पढ़ा, एक कीवर्ड की ओर बना लेना GS4 का अलग पेज, जहाँ पे आप कंपैशन का, परसुएशन का एग्जाम्पल करके, विवेकानंद जी जो आज बोल रहे हैं प्लुरलिज्म एथिकल वैल्यूज कंपैशन के लिए जो बोल रहे हैं लाइन कोट बोले हैं कि विद एम्प्टी स्टमक नोट टेलीविजन्स, वो लाइन यहाँ पे लिख लेना। मोरल स्ट्रेंथ एंड अभय, बिना निडर यानी फियरलेसनेस, अभय ये भी हमारा वर्ड है। जो वीकनेस इज अ डेथ एंड एम्पैथाइज, अभय इज अ फियरलेसनेस। द अलाइन विद एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ करेज ऑफ कन्वेंशन, करेज ये भी हमारा कीवर्ड है, जो कन्वेंशन को बताएगा, वहाँ पे हमें फियरलेसनेस और अभय, जिसे हम अभय बोलते हैं, और वीकनेस, ये हमारे 2 साध्य और साधन हो गए हैं। तो हमें कौन सा चाहिए, इन एथिकल प्रिंसिपल और एक्सटर्नल प्रेशर की बजाय हमें करेज ऑफ कन्विक्शन में, इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन में मस्ट हैव द स्ट्रेंथ टू स्टैंड आउट एथिकल प्रिंसिपल्स डेस्पाइट एक्सटर्नल प्रेशर्स की। ये हमें प्रासंगिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, कार्य पद्धति में विवेकानंद की भूमिका प्रासंगिकता क्या रहेगी, कि वहाँ पे करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ हमें काम करना है। ये हमारे केस स्टडीज़ में लग सकता है, ये करेज ऑफ कन्विक्शन एग्जाम्पल करके यहाँ से हम इंट्रो दे सकते हैं, करेज टू कन्विक्शन, जहाँ विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें प्रशासनिक कार्य पद्धति में स्ट्रेंथ और अपने आप एथिकल प्रिंसिपल के साथ स्टैंड आउट होना चाहिए, ना कि हमें एक्सटर्नल प्रेशर के दबाव में आकर वीकनेस की तरफ जाना चाहिए। और वीकनेस इज ए डेथ, ये हमारा PYQ आ भी चुका है, 2014 के एथिक्स में था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, मोरल स्ट्रेंथ, अभय, आत्ममोक्ष, जगत हित, ये पॉइंट बन रहे हैं, इनको पॉइंट को GS4 वाले में स्टैटिक प्लस करंट में भी लिख लेना, और कीवर्ड्स में अलग
बना लेना, कीवर्ड्स में भी लिख लेना। ये हमारे पॉइंटर्स ही हैं, ये हमारे PYQs के आंसर्स ही हैं। मैं PYQ कराऊंगी, फिर आपको पॉइंट बताऊंगी, ऐसे आपके खुद पॉइंट बन रहे हैं। आप देखना, जब आपका पूरा आज नोट बन जाएगा ना, उसके बाद आप एक बार पढ़ के देखना आपको, और एक बार अपने स्टैटिक नोट्स को बुक से पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ने ऐसा क्यों करवाया था हमसे। आत्ममोक्ष है जो जगत हित की बात करें, जो मोटो उसका मोटो रहेगा, फॉर वन salvation and for the welfare of the world. It serves as a perfect case study for pro-social behavior. वर्तमान में प्रो सोशल बिहेवियर कैसे काम कर रहा है उसकी बात कर रहा है। तो प्रो सोशल बिहेवियर करके हम हमारे आत्ममोक्ष की बात कर सकते हैं, जो कि जिस पेपर में कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी के साथ इंटरलिंक करेगा, जो GS1 में भी जाएगा, GS4 में भी जाएगा। एजुकेशन प्रासंगिकता क्या बताया, कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी की बात की है विवेकानंद जी, वो बताया। तो इसका कंक्लूजन वे फॉरवर्ड में हम बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद टीच करेंगे, इंस्पायर करेंगे यूथ टू बिल्ड कैरेक्टर सेल्फ रिजाइलेंस। हमें यूथ को बिल्डअप तो करना है। यूथ डे की थीम आप देख लेना, वहाँ पे आप ये कंक्लूजन कर देना कि ऐसे में स्वामी विवेकानंद टीच इंस्पायर यूथ टू बिल्ड कैरेक्टर सेल्फ रिजाइलेंस कंपैशन एंड फोकस ऑन पर्सनल एंड नेशनल ग्रोथ। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट दिस विजन, मोटिवेट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, लीडरशिप एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये पूरा वे फॉरवर्ड हमारा हर क्वेश्चन में जा रहा है PYQs में, तो आप इसको लिख लेना, आप इसको याद कर लेना कि हमें विवेकानंद जी ने हमें इंस्पायर किया है कि हमें एक अच्छा कैरेक्टर बनाना है, जो हमारा सेल्फ रिजाइलेंस हो, कंपैशनेट पर काम हो, जो फोकस करे पर्सनल नेशनल ग्रोथ की, जो कि मोटिवेट करेगा रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट एक व्यक्ति की करने के लिए, एक मानव संसाधन पूंजी निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विवेकानंद जी के विचार, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट विंडो AI शॉर्ट टर्म मेमोरी रहेगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगी, स्पेशली लार्ज लैंग्वेज मॉडल रहेगा, जो GPT-5 इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट विंडो रहेगी, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेक्स्ट एंड मॉडल्स कैन कंसिडर एट वन टाइम वाइल जनरेट ए रेस्पॉन्स, एक्ट एज ए शॉर्ट टर्म टेम्परली मेंटेन कोहेरेंस की बात करेगा, जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की एक सिंगल विंडो देगा AI का टूल्स के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में AI की वर्तमान में भूमिका क्या रहेगी। टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या रहेगा, AI मॉडल प्रोसेस करेगा डाटा को बाय टोकन्स के, जो कि एक यूनिट रहेगी रेदर देन वर्ड्स इन इंग्लिश। जैसे अप्रोक्सीमेट 0.7 वर्ड होता है, उसको टोकन्स को विंडो प्रोसेस कर सकते हैं, एक साथ 75,000 वर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी कंपोजिशन, टोकन प्रोसेस की मेमोरी कंपोजिशन की बात करें, यहाँ पे 3 कंपोनेंट हैंडल करेंगे, सिस्टम स्ट्रक्चर, रूल AI बिहेवियर, कन्वर्सेशन हिस्ट्री, पास प्रॉम्प्ट और आउटपुट बफर। इनपुट आउटपुट मॉडल पे काम करेगा पूरा ये, कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कैसे काम करते हैं उस बात करेगा। कॉन्सेप्चुअल स्केलिंग करेगा, 4x कंप्यूटराइज पावर रहेगी, इसमें अटेंशन मैकेनिज्म रहेगा। कंक्लूजन वो रहेगा AI कैन प्रोसेस एट वंस एक्टिंग एट शॉर्ट टर्म मेमोरी, लार्जर विंडो करेगा, रिचर एनालाइज हो जाएगा, जिससे इंक्रीज कंप्यूटराइज कॉस्ट हो जाएगी। असेंशियल टू यूज AI एफिशिएंसी और मैनेज एट लिमिटेशंस की बात करेगा। ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब लास्ट हम बात करेंगे कंजर्वेशन ह्यूमन राइट्स बियॉन्ड द फोर्ट्रेस्ट मॉडल। ये क्या बात कर रहा है कंजर्वेशन ह्यूमन राइट्स की, कैसे फोर्ट्रेस्ट में मॉडल कैसे बात करेगा। स्टडी इन नेचर इन बाय इंडियन ग्लोबल रिसर्चर, नेचर नाम की एक संस्था है जिसने रिसर्च की है, कि हाईलाइट करें कंजर्वेशन इन द ग्लोबल साउथ ऑफन मिरर पॉइंट O3 by prioritize wildlife over the human right of indigenous people and local communities. The current model risk de-emphasize traditional custodian of nature का। इवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेशन मॉडल कैसे इवोल्व हुआ। फोर्ट्रेस कंजर्वेशन है क्या, एक्सक्लूसिवली मॉडल अज्यूम बायोडाइवर्सिटी थ्राइव्स ओनली इन प्रेजेंटिक वाइल्डलाइफ विदाउट ह्यूमंस, लीडिंग टू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट थ्रू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल्स। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन की बात करें, जब पार्टिसिपेटरी अप्रोच रही, वेयर लोकल्स कम्युनिटीज मैनेज करेंगे रिसोर्सेज को अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इंडियाज लेजिस्लेटिव स्टेप टुवर्ड द मॉडल। जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिस हिसाब से हम IUCN रेड लिस्ट में डाल रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कर रहे हैं, इसी प्रकार हमें ह्यूमन राइट्स को भी कैसे कंजर्व, उसका एग्जाम्पल देखिए बताया जा रहा है कि O3 करने जा रही है, जगतला वर्सेस
प्रिस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या था। हिस्टोरिकली इंडियन लैंडस्केप था जहाँ पे ओपन यूज्ड स्पेसिस रादर देन अनटच्ड वाइल्डलाइफ शोइंग ह्यूमंस एंड नेचर कोएग्जिस्टेंस मिला की बात कर रहा था। ओदरिंग बायोपिक कम्युनिटीज क्या होती है, जो कॉलोनियल लेगेसी जैसे 1800 इंडिजिनस पीपल थे वेयर लेबल्ड थे अनसिविलाइज्ड। यहाँ पे जैसे वर्तमान ह्यूमन रिलेशन की बात करें, की ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे हम एनिमल के कंजर्वेशन के लिए वो सब करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के लिए जैसे कॉलोनियल लेगेसी थी कि उसको अनसिविलाइज्ड लेबर टैग दे रखा था, जो जस्टिफाई करता था लैंड अप्रोप्रिएशन को। BIPOC मार्जिनलाइजेशन क्या रहेगा, ब्लैक इंडिजिनस पीपल्स जो ट्रीट किए जाते थे इन नेचर के द्वारा। जैसे नेपाल में चितवन फार्मर्स टॉर्चर होते थे रेंजर्स के द्वारा, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में WWF के द्वारा एनिमल लाइफ वैल्यूड की जा रही है। एनिमल लाइफ के जैसे उनका बिहेवियर होता था, वर्तमान में उनको किया जा रहा है। यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की बात की जाए कि वर्तमान में भी लोगों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। जैसे आजकल हम इन्वायरमेंट के लिए कंजर्वेशन के लिए एनिमल को थ्रेटन्ड हो रहे हैं तो उनकी कंजर्वेशन कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना रहे हैं, तो लोगों को बाईपॉक जैसे मार्ginalized ब्लैक इंडिजिनस पीपल्स के टैग दे अनसिविलाइज के टैग दिए जाते थे, तो वर्तमान में भी उनको वो अफेक्ट कर रहे हैं। अर्बन रूरल डिवाइड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वर्तमान शहरी आबादी के रूप में और ग्रामीण आबादी कैसे काम कर रही है, कैसे इग्नोर किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल टिग्रेस अवनी ने केस शो किया जहाँ अर्बन इलाइट्स होते हैं जो टॉर्चर्स करते हैं रूरल विलेजर्स को। इंडिजिनस राइट एट द इंडियन सिनेरियो क्या बात करेंगे, इंडियन सिनेरियो में हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन की कमी है, जहाँ नागरहोल नेशनल पार्क में ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फेस करना पड़ा क्रिमिनल चार्जेस के द्वारा, जहाँ ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ लाइक हनी कलेक्शन डिस्पाइट फॉरेस्ट एक्ट के तौर पे अगर वो कलेक्ट करती हैं ट्रेडिशनल हनीज कलेक्शन पे भी उनको नागरहोल नेशनल पार्क में उनको करा जा रहा है अफेक्ट। लॉस ऑफ एजेंसी इन इंडिजिनस मैनेज लैंडस्केप हैव बीन मार्जिनलाइज्ड बाय स्टेट लैंड प्रोटेक्शन की बात करें, इको टूरिज्म की बात करें, स्टेट लैंड प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। डीह्यूमनाइजेशन में बात कर रहे हैं, डीह्यूमनाइजेशन जैसे पेट्रोल्स लाइक वन गुज्जर्स एंड जेनू करबाज जो इंकोर्चर्स के रादर देन स्वीटर्स की बात कर रहे हैं, जो प्रपोज कर रहे हैं फ्रेमवर्क इंक्लूसिव कंजर्वेशन को लेकर जहाँ राइट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हम वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं और हम वैसे भी जहाँ राइट बेस्ड अप्रोच कैसे काम करेगी, सपोर्ट करेगी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को लैंड टाइटल्स ऑफ लोकल्स के लिए। जहाँ पे ट्राइबल जो वनरेबल ग्रुप्स हैं ना उनकी बात की जा रही है कि नीलगिरीज में नागरहोल में कैसे वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल जो जनजातियाँ हैं वो कैसे अपना भरण पोषण कर रहे हैं, उस पर आज वर्तमान में कैसे उनके ह्यूमन राइट्स को वोलेट किया जा रहा है, तो वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पे उनकी प्रासंगिकता है, फिर उसके कंक्लूजन में आ जाएगा राइट बेस्ड अप्रोच के साथ मूव टूवर्ड टॉप टू डाउन अप्रोच इन्फोर्स करना पड़ेगा हमें। एजेंसी IPLCs लगाने जो डिसीजन मेकर्स की तरह काम करेगी। नॉलेज प्लूरलिज्म बहुलवाद जो इंटीग्रेट ट्रेडिशनल इकोलॉजी के साथ वेस्टर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के साथ आज कैसे देखा जा रहा है कि आज ट्रेडिशनल वैल्यूज हम वेस्टर्न की तरफ मुड़ते जा रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे एजुकेशन रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, हमें इंडिजिनस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नॉट फॉर वेस्टर्न मेथड बट ट्रेडिशनल इंडियन मेथड को अपना कर कि जनजातीय तभी हम उनकी सुरक्षा दे सकते हैं। नॉलेज प्लूरलिज्म करके, एजुकेशन रिफॉर्म्स करके, एजेंसी IPLC बनाकर, राइट बेस्ड अप्रोच बनाकर। चुनौतियाँ क्या थी, लॉस ऑफ एजेंसी हो रही थी, डीह्यूमनाइजेशन हो रहा था, सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन हो रहा था लोगों का, अर्बन रूरल डिवाइड बढ़ रहा था, मार्जिनलाइज्ड हो रहे थे BIPOCs, कॉलोनियल लेगेसी थी। ये हमारे चैलेंजेस हो जाएंगे, ये हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे कि राइट बेस्ड अप्रोच अपनाओ, एजेंसी ऑफ IPLCs करो, नॉलेज प्लूरलिज्म की तरफ जाओ, एजुकेशन रिफॉर्म करो। ये हमारे चैलेंजेस बन चुके, ये हमारे सॉल्यूशन हो चुका। अब हम वे फॉरवर्ड करेंगे। वे फॉरवर्ड में हम बात करेंगे ट्रू कंजर्वेशन नीड करेगा, शिफ्ट करेगा सीइंग पीपल एज एनिमीज ऑफ द पार्क टू रिकॉग्नाइज देम एज ए कस्टेडियन ऑफ द लैंडस्केप। ये सतत धारणा की बात की जा रही है कि वर्तमान की इंटर जनरेशन और इंट्रा जनरेशन पॉवर्टी डेप्रिवेशन की बात की जा रही है, जहाँ पे अंतर पीढ़ी और अंतरा पीढ़ी कैसे एक दूसरे चक्कर में फंस जाती है, जहाँ पे वो कस्टोडियन हो जाती है अपने लैंडस्केप की। उनकी जैसे विखंडित जोत वाला था कि हमारे दादा परदादा के पास ऐसे शिफ्ट होती जा रही है, वही कस्टोडियन बन चुके हैं हम लैंडस्केप के। ह्यूमन जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं सोच रहे हैं, तो हमें वो सोचना पड़ेगा, ये हमें बता रहे हैं। और जो माधव गडगिल हैं जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो बताते हैं कि कंजर्वेशन मस्ट डिस्कस मैन एंड मनी।
अलोंगसाइड बर्ड्स एंड वाटर टू बी एथिकली साउंड एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। ये हम GS4 में या फिर हम SC में यूज़ कर सकते हैं कि वर्तमान में मैन एंड मनी डिस्कस हो रही है, अलोंगसाइड बर्ड और वाटर डिस्कस हो रहा है, जो एथिकल साउंड लगता है और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल के लिए हेल्पफुल है। ये कटाक्ष कर रहे हैं इस पर। ये हमारा पूरा सेशन था कि जैसे हम ह्यूमन राइट कैसे वोलेट हो रहा है, कंजर्वेशन कैसे जा रहा है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैसे काम करेंगे। GS पेपर 3 भी इसमें कनेक्ट हो रहा है। GS पेपर 4 की केस स्टडी बहुत अच्छी केस स्टडी बन रही है ये, या फिर एथिकल कंसर्न्स की पर्यावरणीय चुनौतियाँ क्या हैं वो है। और GS पेपर 2 में वर्तमान मानव व्यवहार कैसा है और कैसे उन्हें टैग आउट किया जाता था। GS पेपर 1 में सोशल जस्टिस, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस में, और GS पेपर 1 सोशल इशू में वल्नरेबल सेक्शन जैसे SC STs ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वेस्टर्न कल्चर्स के साथ कैसे इन्हेंस करी जा रही है, तो उनको कैसे वर्तमान में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाकर जो ट्रेडिशनल जो SC STs या फिर जो आदिवासी है उनको कैसे हम दबा रहे हैं, कैसे उनसे लैंडस्केप को ओवरसीज कर रहे हैं वो बताया था। अब आएगा भैरव बटालियन। भैरव बटालियन क्या, इंडियन आर्मी न्यूली रेज्ड भैरव बटालियन विल मेक देयर डेब्यू एज आर्मी डे। आर्मी डे 15 जनवरी 2026 था, जहाँ ये डेब्यू करेगी एज ए भैरव बटालियन, जो कि एक मोटराइजेशन मिलिट्री बेस्ड रहेगी, जो शिफ्ट करेगी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। ये हमारे एग्जाम्पल हो गया कि वर्तमान भविष्य में जैसे जिस प्रकार से AI बढ़ रही है उस प्रकार से हमें मानव पूंजी को भी AI ड्रिवन करना पड़ेगा। AI बेस्ड हमें बटालियंस का निर्माण करना पड़ेगा, जो हमारे डेजर्ट फैल्कॉन्स बोलते हैं। जो जनवरी में आर्मी डे कब है, ये हमारे पिट्टी का क्वेश्चन बन चुका है। और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑफेंसिव कैसे काम करेगा, भैरव बटालियन कैसे काम करेगी, स्ट्रैटेजिक रोल क्या रहेगा, हाई स्पीड ऑफेंसिव यूनिट रहेगी, डिजाइन की जाएगी, ऑपरेशनल गैप रहेंगे पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ और रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट्स के साथ। फोर्स कंपोजिशन करेगी, 15 बटालियन रेज की जाएगी, जो टारगेट रहेगा 25 इंटीग्रेटेड अक्रॉस फॉर्मेशन और अलोंग बॉर्डर्स के साइड। स्पेशलाइजेशन रहेगा इनका, अनवेरिड वॉरफेयर में काम करेंगे ये लोग, ट्रांसफॉर्मिंग हाइब्रिड वॉरफेयर में कैसे काम करेंगे, ये हमारे वर्तमान में भूमिका कैसे निभाएंगे बात करें। चेंजिंग नेचर इन कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे काम करेंगे, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ कैसे काम करेंगे, ऑपरेशनल डेप्थ के साथ कैसे काम करेंगे एलिसिस में। ये सिंपल मिलिट्री आज वर्तमान में तकनीकी प्रासंगिकता क्या, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी, आंतरिक जैसे बढ़िया बाड़े ही बढ़िया पड़ोसी मित्रों का निर्माण करते हैं, वो वाला क्वेश्चन ले लो। ऐसे में ले लो कि जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्तमान आविष्कार की जननी है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी ही मिलिट्री में आर्थिक, राजनीतिक और मिलिट्री में सैन्य व्यवस्था में कैसे हेल्प करेगी टेक्नोलॉजी आज, वो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। अब न्यू KYC प्रोटोकॉल जो क्रिप्टो एक्सचेंज करेगी इंडिया में GS3 के साथ इंटरलिंक करेगा, जो यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया था, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कॉम्बैट करेगा, फाइनेंसिंग टेररिज्म को लेकर। यहाँ पे टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग पे बात की जाएगी, कैसे क्रिप्टोज के जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसको सही करने के लिए आज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कैसे गाइडलाइन इशू करेगी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के साथ सर्विस प्रोवाइड करेगी, कर्व फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए काम करेगी और फंडिंग को रोकने के काम करेगी। मैंडेटरी मेजर करेंगे, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रहेगी मैंडेटरी रहेगी, ऑल एक्सचेंजेस रजिस्टर करेगी, रिपोर्ट करेगी मनी लॉन्ड्रिंग PMLA एक्ट 2016 के तहत सेल्फी विद लाइवनेस डिटेंशन इंश्योर करेगी, यूजर इज फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थ्रेट। ये हमारे टेक्नोलॉजिकल की न्यू थ्रेट है, जहाँ पे सेल्फी विद लाइवनेस डिटेक्शन किया जाएगा। पेनी ड्रॉप मेथड रहेगा, जो वेरीफाई करेगा ऑथेंटिसिटी कस्टमर बैंक अकाउंट की, ज्योग्राफिकल ट्रैकिंग की जाएगी, IP एड्रेस डेटा टाइम स्टैंप्स लगाई जाएंगी, आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, उनको प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्शन को रोका जाएगा, एनोनिमस सर्विसेज आ रही है तो उनको रोका जाएगा, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट की जाएगी। इसी तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिप्टो काम करेगा, जो लीगल स्टेटस रहेगा, जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे काम करेगा, टैक्सेशन रिजिम रहेगा, BDF 1% रहेगा। प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैसे काम 2023 आया था, जो रिपोर्ट करेगा, मैंडेटरी रहेगा। ऐसे GS पेपर 3 में क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में कैसे काम करेगी वो यहाँ पूरा GS3 का बनेगा इनका। अब इंडियन मैरीटाइम पॉलिसी GS पेपर 3, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी कैसे काम करेगी, फ्यूचर डिप्लोमेसी क्या रहेगी, जहाँ इंडियन ओशन रीजन में क्रुशियल इंडियन इकोनॉमिक सोवरेनिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये बाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन इकोनॉमिक सोवरेनिटी, एनर्जी सिक्योरिटी कैसे काम कर रही है, मैरीटाइम फंडामेंटल्स में ज्योग्राफिकल प्रोफाइल क्या रहेगी, इनकी चेक पॉइंट्स पे कैसे काम करेंगे,
बाबल मंदेप संधि मोलक्का की लीगल फ्रेमवर्क्स रहेंगे, इंस्टीट्यूशनल पिलर्स रहेंगे जहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड रहेगी, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स रहेगी, हिस्टोरिकल प्रोसीजर रहेगा। चोला डायनेस्टी के टाइम से नोटिकल टाइगर्स के नाम से शुरू हुआ था जो मराठा नेवी रहेगी। कन्नौज आंध्र में थी, शो करेगा हिस्टोरिकल मैरीटाइम पावर को शो करेगा। इवोल्यूशन इसका था, हिस्टोरिकल शिफ्ट था सी ब्लाइंडनेस ड्यू टू पाकिस्तान चाइना थ्रेट को लेकर। सी लाइन्स को कम्युनिकेशंस को बढ़ावा दिया गया था। ऑब्जर्व करेगा, प्रोवाइड करेगा। गल्फ ऑफ अदन में डिप्लोमेटिक सक्सेस रहेगी इसकी कि इंडिया पीसफुली डेमोक्रेटिकली मैरीटाइम बाउंड्रीज लगा रहा है। बांग्लादेश में हमारे ये वही अच्छे बाड़े ही अच्छे दोस्त बना सकते हैं वाला ऐसे इसमें काम आ जाएगा। और जीएस पेपर 3 समुद्री सुरक्षा वर्तमान में कैसी भूमिका निभा रही है। इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या है, सिक्योरिटी डायमेंशन क्या है, ब्लू इकोनॉमी वर्तमान में इकोलॉजी में इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक में कैसे काम कर रही है, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस कैसे काम कर रहा है, क्लाइमेट रिजोल्यूशन कंजर्वेशन में थ्रेट मल्टीप्लाई कैसे कम किया जा सकता है, चाइना कैसे यहाँ पे रीजनल चैलेंजेस उठाएगा, स्ट्रेटेजिक राइवरली रहेंगे, गवर्नमेंट पिटफॉल्स रहेंगे। ये जीएस3 में जो मैं पॉइंट बता रही हूँ पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। ये हमारा मैरीटाइम जर्नी का रिफ्लेक्ट करेगा। सी ब्लाइंडनेस को सी सेंचुरिटी की तरफ लेके जाएगा, जो कंबाइन करेगा पावर प्रोजेक्शन को एथिकल ब्लू इकोनॉमी मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएगा, जो सिक करेगा लीडिंग मैरीटाइम नेशन को अपहोल्ड करेगा महासागर इनिशिएटिव के साथ। महासागर इनिशिएटिव के साथ हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में भारत वर्तमान इंडियन ब्लू इकोनॉमी को इन्हेंस करने की बात कर रहा है। ये हमारा जीएस3 का चुनौतियाँ क्या हैं, समाधान क्या होंगे, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन में जो महासागर इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं ये लिखना है बस। ये हमारा एक PYQ बन सकता है आने वाले समय में। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जीएस3 में आ चुका होगा, वही है बस इतना है। ये आज का हमारा पूरा सेशन था करंट अफेयर प्लस स्टैटिक का, जहाँ मैंने आपको सिखाया कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको स्टैटिक प्लस करंट की पूरी न्यूज़ करनी है, पिट्टी के को MCQs आपको कहाँ से निकालने हैं, कैसे MCQs बनेंगे, मैंने आपको आज सब कुछ सिखाया है। तो इसी के साथ आज हम अपने सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आप हमें फीडबैक जरूर दीजिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि फीडबैक ही आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।